क्या आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता से अलग क्यों बताया जाता है? आखिर क्या डिफरेंस है ये दो सभ्यताओं में? करीब 1700 बीसी में जब हड़प्पा सभ्यता डिक्लाइन हुआ, उसके बाद के टाइम को ही वैदिक पीरियड और उस सिविलाइजेशन को वैदिक सभ्यता माना जाता है। इसका रीजन क्या है? रीजन है टेक्स्ट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की टेक्स्ट ना हम पढ़ सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, इसीलिए हमने इनको अलग अलग सभ्यता कैटेगराइज किया है। दोस्तों, आज हम सिर्फ अर्ली वैदिक एज के बारे में डिटेल में जानेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद को कंपाइल किया गया, इसीलिए इसको ऋग्वैदिक एज कहते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में अन्य 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को कंपाइल किया गया और साथ ही लिखा गया ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद की रचना काल कब है, हम वीडियो की लास्ट में डिस्कस करेंगे। आर्य सभ्यता का गठन मेनली सिंधु नदी के किनारे हुआ, जिस एरिया को बाद में सप्त सिंधु कहा जाने लगा, क्योंकि इसके आसपास मेनली 7 नदियां बहती थी, जिनके नाम थे सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब और सरस्वती। इसको लैंड ऑफ 7 रिवर यानी सप्त सिंधु कहा जाने लगा। क्या 2000 बीसी से पहले लोग पढ़ना लिखना जानते थे? टेक्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट था ऋग्वेद, जो सबसे पहला वेद है। दोस्तों, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। इसमें 1028 हाइम्स है, जिसको 10 मंडलास में डिवाइड किया गया है। ऋग्वेद एक कलेक्शन ऑफ प्रेयर है, जिसको कहते हैं संहिता, जिसमें इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण को प्रेयर ऑफर की गई है। क्या 2000 बीसी से पहले भी दुनिया में पॉलिटिक्स होती थी? कोई कल्चर इकोनॉमी एग्जिस्ट करता था? आप ये जान के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे जब तब की इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चर के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, सोशल लाइफ मेनली किंगशिप वाली लाइफ थी। फैमिली को कुल कहा जाता था। हेड ऑफ द फैमिली को कुलप्पा कहते थे। हर फैमिली एक बड़े ग्रुप का एक हिस्सा था और उस बड़े ग्रुप को विश कहा जाता था। विश मिलकर जन यानी ट्राइब बनाते थे। गण सोसाइटी का लार्जेस्ट सोशल यूनिट होता था। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन की तरह एस्टेब्लिश्ड हो चुका था। फैमिली के हेड फादर हुआ करते थे। ऋग्वैदिक पीरियड में ट्राइब को जन बोला जाता था और ट्राइब के चीफ को राजन, जो काऊ को प्रोटेक्ट करता था, उसको गोपति या गोपा कहा जाता था। क्वीन को महिषी कहा जाता था। राजन की मेन ड्यूटी थी जन और कैटल को प्रोटेक्शन देना। साथ ही जन के पक्ष से ब्रह्म को प्रेयर देना भी राजन की ही ड्यूटी थी। राजन की सिलेक्शन हेरिडिटरी थी, पर कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि सिलेक्शन इलेक्शन से होता था, जो कि ट्राइबल असेंबली के द्वारा किया जाता था, जिसको समिति कहते थे। अमेजिंग, बिफोर 2000 बीसी, जस्ट इमेजिन, ये सब कुछ ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। पुरोहित वर्ग यज्ञ रिचुअल्स करते थे, बदले में उनको दक्षिणा दी जाती थी। आर्मी के एक चीफ को सेनानी बोलते थे। टेरिटोरी को कंट्रोल करने के लिए एक चीफ ऑफिशियल होता था, जिसको ब्रिजपति बोलते थे। विलेज का जो लीडर था उसको ग्रामीण कहते थे। टैक्स कलेक्शन करने के लिए एक ऑफिसर रहता था। दोस्तों, बहुत मेहनत से हमने ये वीडियो बनाई है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जो एक छोटी सी गेट टुगेदर होती थी उसको सभा कहते थे। जनरल लोगों की एक बड़ी असेंबली होती थी जिसको समिति कहते थे, जिसका लीडर था राजन। एक ट्राइबल असेंबली थी जिसको विधाता कहते थे। एक ट्रुप हुआ करता था जिसको गण कहते थे। ऋग्वेद में 2 बैटल का मेंशन किया गया है। एक है दस्यु और आर्यों के बीच बैटल, और दूसरा है आर्यों के आपस में हुआ एक बैटल, जिसको 10 राज युद्ध कहा जाता है। ये बैटल परोसनी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। राजा सुदास, जो भारत वंश के राजा थे, उन्होंने फाइट किया था अदर 10 ट्राइब के साथ, जिनके लीडर थे पुरु। आफ्टर सुदास विन बैटल, पुरु और सुदास मिलकर हो गए कुरु। यहीं पे कुरु वंश का आविर्भाव हुआ, जो कौरव पांडव से महाभारत के युद्ध में लड़े थे। फिर भरत वंश के नाम से भारत नाम प्रचलित हुआ। चाइल्ड मैरिज और सतीदाह प्रथा और पर्दा प्रथा का कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। री मैरिज और विडो मैरिज का एविडेंस मिलता है। मैरिज मोनोगामी थी, कुछ पॉलीगामी के भी इंसिडेंट्स मिलते हैं। सोसाइटी कास्ट सिस्टम में डिवाइड नहीं थी।
मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऑक्यूपेशन बार्थ पर डिपेंड नहीं थी, मतलब हेरिडिटरी नहीं थी। अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग सेम विश यानी क्लेन से बिलोंग करते थे। ऋग्वेद में वर्ण सिस्टम का एविडेंस मिलता है। महिलाओं को यज्ञ सभा समिति में स्थान मिलता था। वेदों के मंत्रों में ये कहा गया है कि महिलाएं प्रखर बुद्धि के अधिकारी होती हैं और वह अपनी शिक्षा और अपनी बुद्धि से झूठ और ढोंग को नष्ट कर देती हैं। इसीलिए महिलाओं को उच्च शिक्षित करना चाहिए। ऐसे अनेकों मंत्र वेदों में लिखा गया है और महिलाओं को उच्च शिक्षित करने के सपोर्ट में अनेकों मंत्र वेदों में पाए जाते हैं। ऋग्वेद में लगभग 30 ऋषिकाओं का वर्णन है। उन ऋषिकाओं का नाम है लोपामुद्रा, मैत्री, घोषा, गार्गी, जिहू। घोषा नाम की एक ऋषिका को 14 वैदिक मंत्र प्राप्त हुए थे। ऋषिका गार्गी प्रचंड बुद्धि के अधिकारी थी। उनके शास्त्रार्थ बड़े बड़े ऋषियों के बोलती बंद कर देते थे। ऋषिका जिहू जड़ी बूटी को पानी के साथ पीकर उन्होंने बहुत सारे स्पिरिचुअल थिंग्स ग्रहण कर लिए थे, लेकिन वो इक्वालिटी अभी देखने को नहीं मिलती है। क्या वैदिक पीपल की इकोनॉमी सिस्टमेटिक थी? ऋग्वैदिक पीपल की इकोनॉमी गांव पर ही डिपेंड करती थी। जो जितना गाय जीतते थे उनके पास उतना ज्यादा धन होता था। जमीन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एविडेंस नहीं है। गाय को जीतने के लिए एक युद्ध होता था, जिस युद्ध का नाम था गविष्टि। पुरोहित को डोनेशन में भी गाय ही दी जाती थी। पर ट्रेडिंग का क्या था? ट्रेडिंग पैटर सिस्टम में ही होता था, लेकिन कॉइन भी होती थी। कॉइन को निस्का कहा जाता था। इसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन में यूज किए जाते थे। राजन का काम वॉली सिस्टम पे ही डिपेंड करता था, जो कि एक वॉल्यूंटरी कलेक्शन ऑफ मनी था, जिसका किसी भी तरह की रेगुलर टैक्स सिस्टम नहीं था। ऋग्वेद में कई तरीके के आर्ट और वर्क के मेंशन है, जैसे कि कारपेंटर, चैरियटर, लेदर वर्कर, पेंटर। चैरियट रेसिंग और गैम्बलिंग पास टाइम गेम था। कॉपर और ब्रोंज पॉपुलर मेटल थे। हॉर्स और सी पोर्ट के रेफरेंस देखने को मिलते हैं। सोसाइटी की रिलीजियन और फिलोसफी क्या था? ऋग्वेद लोगों की सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता था। ये लोग नेचुरल थिंग्स की पूजा करते थे, जैसे जल, अग्नि, थंडर, रेन, विंड की पूजा करते थे। यज्ञों के माध्यम से ही इनकी पूजा की जाती थी। आइडियल वर्शिप टेम्पल एग्जिस्टेंस में नहीं थे। ऋग्वेदिक लोग ऋग पूजा प्रजा, पशु और अन्न के लिए करते थे। ऋग्वेद में लोग मेनली इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, जिसका अलग नाम पुरंदर था। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 200 हाइन्स डिवोट किए गए थे। अग्नि, वरुण, सोम, सरस्वती की भी पूजा होती थी। गॉडेस सावित्री को गायत्री मंत्र एट्रीब्यूट किया गया था। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष क्या भी नाम ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। डेवटी लाइक उषा और अदिति का नाम भी इसमें है। लेकिन ऋग्वेद की रचना हुई कब? ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त संदर्भ प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद के मंत्र या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं की, बल्कि भिन्न काल में विभिन्न ऋषियों के द्वारा ये रची और संकलित की गई। इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग फिलोसोफर और साइंटिस्ट, हिस्ट्रियन ने अलग अलग टाइमलाइन दिया है। इसका एक छोटा सा लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत है। पश्चात हिस्ट्रियन जैसे हक, व्हिटनी, ब्लूफील्ड, मैकडोनल, मैक्स मुलर, केसी और विंटरनेट स्लिथ ने ऋग्वेद को 2000 से 1500 BC बताया। पर जैसे ही हम ज्योतिष संबंधित कैलकुलेशन को देखते हैं तो ऋग्वेद के रचनात्मक काल और भी पीछे चले जाते हैं। याकूब ने 4000 से 2000 BC के बीच ऋग्वेदिक संहिताओं का रचना काल कहा है और 3000 से 2000 सिर्फ ब्राह्मणों का काल रचना काल कहा है। बाल गंगाधर तिलक ज्योतिष शास्त्रों के गणना के अनुसार ऋग्वेदिक रचना काल को 6000 BC बताते हैं। कुछ भी हो, मगर पाश्चात्य विद्वानों ने भी ऋग्वेद को ही सबसे पहला धर्म ग्रंथ माना है और इसकी पौराणिकता को भी दर्शाया है, क्योंकि उन्होंने 2000 ईसा पूर्व का इसको मान लिया है। इससे पता चलता है कि ऋग्वेद ही सबसे पुराना ग्रंथ है। विंटर की अगर माने तो एक अज्ञात काल से 800 BC तक ऋग्वेद का काल चला आ रहा है।